हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 देख रहे थे और उसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। चलिए देखते हैं, उसी में एक और क्वेश्चन है ये। चलिए इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि चेक वेदर, यानी कि हमें चेक करना है वेदर द रिलेशन आर जो इस सेट पर दिया हुआ है, यानी इस सेट में जो रिलेशन आर डिफाइन किया गया है, ये इसको हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है कि नहीं, तीनों हमें चेक करना है। आप देख सकते हैं यानी कि जो हमें एलिमेंट मिलेंगे इस ऑर्डर पेयर में कहाँ से आ रहा है, सेट से आएंगे। तो चलिए देखते हैं यानी कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब हम सोल्यूशन देखते हैं इसका, यानी कि सोल्यूशन। तो गिवन में क्या है, गिवन डेट क्या दिया हुआ था, सेट दिया हुआ है। सेट के एलिमेंट क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6 दिया हुआ है। और इसमें जो आर क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यानी जो रिलेशन दिया हुआ है इस सेट के लिए ए का बी का ऑर्डर पेयर इस प्रकार हम लेंगे, यानी कि सच डेट बी इक्वल टू क्या हो जाए, a+1 हो जाए, जहाँ जो ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, गिवन सेट से आएंगे। अब हमें इस आर पर चेक करना है कि आर जो है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं और हम चेक करते हैं आर के लिए तीनों कंडीशन। तो सबसे पहला कंडीशन क्या देखेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको क्या बताया गया था, यानी जो भी आप एलिमेंट लेंगे सेट से उनके लिए आर में कैसे ऑर्डर पेयर होने चाहिए, यानी ए टाइप के ऑर्डर पेयर आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर इस टाइप के हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर पेयर आर में मिल जाता है, आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आप ऑर्डर पेयर लेंगे आर में उसके लिए कुछ कंडीशन दिया हो, क्या जो भी आप ऑर्डर पेयर ले रहे हैं इस आर में, यानी कि आप देख सकते हैं ये वाला कंडीशन हो, यानी कि इस ऑर्डर पेयर का जो भी ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकेंड एलिमेंट है उसको ब्रेक किया गया, यानी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। उसी प्रकार से आप यहाँ भी दे सकते हैं, यानी इस ऑर्डर पेयर का जो सेकेंड एलिमेंट है, यानी ये वाला ए, इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अगर इसको जितने भी एलिमेंट हम सेट से ले रहे हैं, जो भी ऑर्डर पेयर उनसे इस टाइप का बन रहे हैं, अगर और उसके बाद उसको हम इस प्रकार से लिख ले रहे हैं हर एक ऑर्डर पेयर को, तो यानी कि आर कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलता है ए में और उससे जो ऑर्डर पेयर इस टाइप का बनता है लेकिन ये वाला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगा, आर कैसा हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। तो हम देखते हैं क्या जो है कोई एक ऐसा एलिमेंट ए में मिलता है जिससे जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस टाइप का आर में, वो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव ही ना दिखाए। हम चेक कर लेते हैं। तो सपोज करो अगर हमने 1 ले लिया और 3, 1 और 3 एलिमेंट, यहाँ पर 1 लेंगे ना, यानी कि केवल 1 लेंगे। अगर यहाँ पर 2, मान लो 2 लेते हैं ए से जब 2 लेंगे, यानी कि 2 वाला ऑर्डर पेयर आर में आना चाहिए, तभी ना आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और जो भी ऑर्डर पेयर आर में आएंगे उनके लिए वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यानी कि जो सेकेंड एलिमेंट इस ऑर्डर पेयर का उसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह। उसी प्रकार से इस वाले भी ऑर्डर पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट उसको कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से लिखेंगे, यानी 2 + 1, यानी ये तो 3 हो गया, यानी ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यानी कि हमें एक ऐसा एलिमेंट मिला सेट से और उससे जो ऑर्डर पेयर हमने बनाया ये वाला, आप देख सकते हैं इसके लिए जो इस आर में ये कंडीशन दिया हुआ है वो सेटिस्फाई ही नहीं किया। जब सेटिस्फाई ही नहीं किया तो यानी कि इस टाइप का एक ऑर्डर पेयर आर में मिल गया जो ये शो कर दे रहा है आर कैसा है, नॉट रिफ्लेक्सिव है। यानी कि यहाँ से हमें क्या कह सकते हैं अगर कहना होगा तो लेट, अगर स्मॉल ए बी an arbitrary element in A, so that is for all A belongs to A, then A का ऑर्डर पेयर आर में है ही नहीं। क्यों, देखो दिस इम्प्लाइज दैट a is +1, यानी कि दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट a = a+1। ये जो है यहाँ पर केवल हमने ये लिखा फिर ये कर दिया, यानी कि इसका मतलब होता है दिस
डज नॉट इम्प्लाई, यानी कि ये वाला ऑर्डर पेयर इस तरह का इम्प्लीकेशन ही नहीं दे रहा है आर में। जब आर में दे ही नहीं रहा है यानी आर कैसा हो गया, देयरफॉर आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम देखते हैं सिमेट्रिक लिए, क्या आर सिमेट्रिक है कि नहीं, अब उसके लिए चेक करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने जो यहाँ पे एलिमेंट लिया केवल इसके लिए ही ऐसा कर सकते हैं। आप कोई भी एलिमेंट लेकर चेक कर सकते हैं जिस पर ये कंडीशन क्या करे, आप देख सकते हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई ना करे आप। अब देखते हैं यार क्या सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन बताना है, यानी कि हमें जो भी एलिमेंट लेंगे कहाँ से लेंगे, सेट से लेंगे, जो सेट दिया रहेगा। और इसके लिए जो ऑर्डर पेयर होने चाहिए, यानी आर में कैसे मिलेंगे, यानी अगर ए का बी का ऑर्डर पेयर आर में है तो ये इंप्लाई करेगा कि बी का ए का बी ऑर्डर पेयर कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या जो है सिमेट्रिक रिलेशन है। तो अगर मान लो हम यहाँ पे यही जो ऑर्डर पेयर वहाँ पर भी लिया था 1,3 का अगर ऑर्डर पेयर लेते हैं आर में है, तो इसको इम्प्लाई करना चाहिए कि 3,1 का भी ऑर्डर पेयर आर में होना चाहिए इस वाले ऑर्डर पेयर के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया हुआ आप देख सकते हैं, जो भी आर है, जो भी आर में ऑर्डर पेयर लेंगे उनके लिए कुछ कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि वही कंडीशन जो है इस वाले ऑर्डर पेयर पे अप्लाई करेंगे, फिर इस वाले ऑर्डर पेयर पे भी अप्लाई करेंगे, फिर चेक करेंगे क्या उस कंडीशन को ये दोनों ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं। सपोज करो ये वाला अगर ऑर्डर पेयर हमने लिया है आर में, यानी कि 3 = 1 + 1, यानी कि आप देख सकते हैं ये तो कंडीशन सेटिस्फाई ही नहीं किया, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्या 3 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक ऐसा ऑर्डर पेयर आर में मिल गया जो ये शो कर दे रहा है कि आर कैसा है, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन है। इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में मिल गया जो ये कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ये वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं किया इसके लिए, इस ऑर्डर पेयर के लिए ये वाला ऑर्डर पेयर जेड से आर कैसा हो गया, नॉट सिमेट्रिक। यानी कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेट ए एंड बी बी टू आर्बिट्री एलिमेंट इन ए, that is for all a comma b belongs to a, then a comma b का अगर ऑर्डर पेयर आर में नहीं मिलता है, अगर मिल रहा है, मान लो अगर सपोज करो ये वाला मिल गया, सपोज करो ये वाला ऑर्डर पेयर आर में मिल गया, तो दिस इम्प्लाइज डेट कि ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a + 1 होगा ना इस वाले कंडीशन से। मान लेते हैं कोई एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल जाता है इस टाइप का जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब बताओ यहाँ से क्या हम इसको अगर इंटरचेंज करें, यानी ए को बी की जगह ला दें, बी को ए की जगह रख दें, यानी ये माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस बी + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या कर सकते हैं, a = b - 1, अगर माइनस हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो रख कर देखो, जो ये मान लो 1,2 का ऑर्डर पेयर लो जो आर में आता है, अब देख सकते हो ये वाला कंडीशन जो है सेटिस्फाई करेगा। हमने एक ऐसा ऑर्डर पेयर लिया इस टाइप का जो ये वाला कंडीशन क्या करे, सेटिस्फाई करे। हमने एक ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिया, ठीक। अब देखो यानी कि 2,1 का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, यानी ये वाला देखो कंडीशन अब क्या ये वाला ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी ए की जगह क्या रखोगे 1, अब बी की जगह क्या रखो 2 - 1, यानी 1 = 1 तो आ गया, यानी तो सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन अगर यही 1,3 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 3 = 1 + 1। आप देख सकते हैं एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिला जो इस आर में जो ये वाला कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई किया, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि बी ए का वही जो है ऑर्डर पेयर आर में मिलेगा ही नहीं, यानी कि आर जो है इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं आर क्या जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना पड़ेगा आर को, यानी कि जो भी आप एलिमेंट लेंगे यहाँ पे कहाँ से लेंगे, तो सेट दिया रहे वहाँ से लेंगे, और इनसे जो ऑर्डर पेयर बने, यानी ए कमा बी का अगर ऑर्डर पेयर आर में है एंड बी कमा सी का भी ऑर्डर पेयर अगर आर में आता है, तो ये दोनों इंप्लाई करेंगे ऑर्डर पेयर कि ए कमा सी का क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए।
तो सपोज करो, मान लो लेट 1,2 का ऑर्डर पेयर आर में है एंड 2,3 का भी ऑर्डर पेयर आर में है, और इसके लिए जो कंडीशन दिया है, यानी कि ये देखो ये जो कंडीशन दिया है, क्या ये दोनों ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई कर रहे हैं? आप देख सकते हैं 2 रखोगे तो 1 + 1 यानी कि 2 आ गया, 3 रखोगे 2 + 1 यानी 3 भी आ गया, यानी इज ट्रू। लेकिन अब इन दोनों ऑर्डर पेयर से हमें ये वाला ऑर्डर पेयर बनाना है, यानी कि 1 और 3 का जब ऑर्डर पेयर बनाएंगे, आप देख सकते हैं बट 1,3 का ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड दिस डज नॉट इम्प्लाइज दैट, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज क्योंकि 3 और 1 + 1 ये कभी आपस में इस टाइप का हो ही नहीं सकते। 3 = क्या 1 + 1 हो, यानी कि 3 = 2 पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, यानी कि इस टाइप का ऑर्डर पेयर आर में मिला ही नहीं इन दो ऑर्डर पेयर के लिए, यानी कि आर कैसा हो गया? नॉट अ सिमेट्रिक, आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये था क्वेश्चन जिसको हमने शो कर दिया, यानी जो आर दिया हुआ था हमारा उसको हमें चेक करना था, वेरीफाई करना था कि आर जो है क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमने तीनों वेरीफाई कर लिया, चेक कर लिया आर के लिए। और आज के लिए इतना ही, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।